नमस्कार। पोएट्री सेंटर सैन होजे के द्वारा आयोजित बौछार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमारा ये कार्यक्रम हर महीने के चौथे शनिवार को अमूमन होता है, तीसरे चौथे शनिवार को, और ये प्रासंगिक यानी कि थीम पर आधारित कार्यक्रम है। और आज की हमारी थीम है प्रेरणा या इंस्पिरेशन। और मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु जौहरी और मेरे साथ हैं पॉपी चरनालिया। अ, हमारा यह कार्यक्रम असल में अप्रैल माह के लिए निश्चित था, लेकिन भारत में जो कोविड संक्रमण हुआ उसके चलते अ, बहुत शोक या मन में कह लें कि एक कुछ नहीं करने की इच्छा का ज्वार ज्यादा था। तो ये कार्यक्रम 1 माह से उसको पोस्टपोन किया। और फिर पिछले माह जो संयोजक थे पोएट्री सेंटर के रॉबर्ट, उनके घर में भी कुछ लोग उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो फिर उसके कारण एक और माह से हमने इसको पोस्टपोन किया। तो आज हम ये थीम जो हमारी है एक्फ्रेस्टिक पोएट्री या एक्फ्रेस्टिक कविता, जिसमें हम उन कविताओं को पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे जो कविताएं किसी कलाकृति या स्कल्पचर शिल्प या चित्रकला, चित्र, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफ्स, कोई भी ऐसी चीज जिससे प्रेरित होके या तो कविता लिखी गई है या कविता को लेकर अगर वो आर्ट फॉर्म क्रिएट हुआ है, मतलब तो उस तरह के काव्य कृतियों का आज हम तो ये एक्फ्रेस्टिक पोएट्री के बारे में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। ये अंग्रेजी में काफी प्रचलित है, हिंदी में हम पहली बार इसको करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बहुत कठिनाई हुई लोगों से कविताएं इस विषय पर पाने के लिए, क्योंकि मुझे मिले नहीं लोग जो इस तरह के हों कि उन्होंने कविता लिखी है किसी और आर्ट फॉर्म से प्रेरित होकर। बहुत सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े सम्मानित आर्टिस्ट हैं और वो खुद कवि भी हैं। तो आइए हम आपको उस सफर पर ले चलते हैं। और एक्फ्रेस्टिक पोएट्री का सबसे पुराना जिक्र जो है वो इलियाड, होमर ने जो लिखा उसमें डिस्क्राइब करता है वो एचलीस शील्ड के बारे में। और अनदर फेमस एग्जांपल इज जॉन कीट्स पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो आज मैं सबसे पहले आमंत्रित करने के पहले थोड़ा से कुछ डूज एंड डोंट्स। हमारा ये प्रोग्राम जूम पर है और मैं चाहूंगी कि अगर आपको कोई किसी की कविता या कहानी कलाकृति पसंद आती है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दे सकते हैं। कोई नेगेटिव या डेरोगेटरी कमेंट ना दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य कम्युनिटी में एक दूसरे को करीब लाना है। और किसी भी प्रकार का जो द्वेष या इस तरह की नेगेटिव भावनाएं हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो आकर वो हमारे कार्यक्रम में किसी भी तरह उनको जगह दी जाए। तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन एंड लेट्स मूव ऑन। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी संदीप व्यास जी को। संदीप जी झीलों की नगरी उदयपुर में बस जन्मे हैं और इन्होंने बीएससी और एमबीए की उपाधियां प्राप्त की हैं। ये आईटी विशेषज्ञ के तौर पर कई संस्थानों से जुड़े रहे हैं, हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं, कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है, अमेरिका में स्थित साहित्य की कई सामाजिक मंचों से जुड़े हैं और अमेरिका में होने वाले कई कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं, जिसमें न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कौंसल आवास भी शामिल है। झिलमिल संस्था के अंतर्गत वॉलंटियर कर सांस्कृतिक सम्मेलन में भी अपना वक्त देते हैं। संप्रति फ्रेंच कंपनी में आईटी सेल्स अधिकारी एवं न्यू जर्सी अमेरिका में निवास करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। आज आप अपनी कविताएं किस कलाकृति पर आधारित है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंशु जी। सो मेरी 3-4 छोटी छोटी कविताएं हैं जो किसी फोटोग्राफ से प्रभावित हुई हैं, और वो या तो फोटोग्राफ मेरे किसी जान पहचान वाले फ्रेंड ने या किसी ने खुद लिया है, या किसी ने कुछ फोटोग्राफ्स कभी शेयर करा फेसबुक पर, तो उससे कुछ थॉट्स इंस्पायर हुए और उससे वो कविता का जन्म हुआ। तो अच्छा, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सीधा अपनी कविताओं पर आता हूँ। तो और स्क्रीन शेयर करेंगे ये आप? स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, गुड।
तो मेरी पहली कविता है अ, जिसको मैंने सड़क का नाम दिया है और ये चित्र भारतीय कौंसलावास में जयदीप चोला जी थे, वो अभी जॉर्डन शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने हम्म। अपने ये चित्र न्यूयॉर्क में खींचा था और शेयर करा था, तो इससे कुछ थॉट्स जो इंस्पायर हुए और उससे जो उपजी कविता, तो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि बिल्कुल। सड़क जब जब सड़क भी लगे आग उगलने, भला फिर ये बेपरवाह मौसम कहाँ जाए। हम्म। ख्वाहिशें बांधे है ये धुआं, ख्वाहिशें मौसम बने बांधे। आसमां में घुल जाए। वाह। ओढ़ ले इमारतों को, हर जर्रे पर हक जमाए। जिस कदर अब्र बन पूरे शहर पर छाया है ये धुआं, कहीं से तो कोई रोशनी की झलक आए। वाह। बहुत इंतजार अच्छा। है, शुक्रिया अंशु जी, कि इंतजार है हर मंजर को एक शख्स का। और अंतिम लाइन की इंतजार है हर मंजर को एक शख्स का, जो लाए आंधियों का सैलाब, धुएं को संग बहा ले जाए। हम्म। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। बहुत अप्रोप्रिएट। तो थैंक थैंक यू अंशु जी। और दूसरी कविता है कि ये बड़ा बड़ा अजीब सा चित्र है, इसमें ढूंढना कि ये चित्र है क्या एक्चुअली। तो इसको अगर आप देखें तो नीचे एक बहुत बड़ा टर्टल है हाँ, और उसके ऊपर गर्द जम जम गई है काफी समय से। ये जिंदा है कि तो ये मरा जिंदा है। हुआ? ये नेशनल ज्योग्राफिक पे कहीं मुझे ये पिक्चर दिखा था। अच्छा। तो अब कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन आता है, आप तो जानते ही हो। हाँ, हाँ, तो जब इस चित्र को देखा तो ये विचार जहन में जन्मे कि मैं चलता हूँ जमी को अपनी पीठ पर उठाए, हाँ। क्योंकि चलना जरूरी है, हम्म। क्योंकि बढ़ना जरूरी है, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि मुश्किलों से लड़ना जरूरी है, वाह। क्योंकि गर्द से जन्मे हैं यहीं दफन होना है, क्योंकि जिंदगी को एक दिन खत्म होना है, क्योंकि मिट्टियों से निकले हैं मिट्टियों में घुलना है, क्योंकि सबको एक दिन फना होना है। वाह। इसलिए मैं चलता हूं जमी को अपनी पीठ पर उठाए, क्योंकि जिंदगी को अभी जीना जरूरी है। वाह। बहुत बढ़िया। तो ये दूसरी कविता थी अंशु जी। हम्म। और तीसरी कविता ये कोविड में एक जब मैं इंडिया में था पिछले साल, तो राजस्थान के एक न्यूज़पेपर में ये एक फोटो छपा था कि कोविड प्रोटोकॉल जो है वो अ, किस हद तक जो पढ़े लिखे नहीं है वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो कम फॉलो कर रहे थे। हम्म। तो उस नजरिए से इस चित्र को वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने छापा था। तो उससे कुछ जो थॉट्स उत्पन्न हुए और जो विचार निकले वो ये हैं कि बहुत काफिले गुजरे हैं साहब, कुछ गुजरे थे कल भी रोटियों की शक्ल में। हाँ, अच्छा। वाह क्योंकि वाह वाह वाह। बड़े सारे लोग उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे सब लोग हम्म। और अपने अपने घर जा रहे थे। अब गुजरो जरा जरा, अब गुजरो जरा तो कुछ हवाएं छोड़ जाना, फिजा से गुफ्तगू किए बड़ा वक्त हो चला है। वाह। तो ये तीसरी छोटी सी कविता। और मेरी आखिरी नज्म, ये चित्र मेरे एक दोस्त ने, वो लद्दाख गया था, तो वहाँ पर एक नेटिव का चित्र था और उसने ये मुझे भेजा था। तो इस चित्र को देखकर जो विचार मन में पनपे, तो मैंने इस कविता को नाम दिया कि नजर। नजर। हम्म। नजर से दिखता नहीं है, नजर आती हैं बस चेहरे की झुर्रियां। वाह। वो पहाड़ काट बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी राहें, आंखों से निकलती नदियां की जलधाराएं, वो सूखते कुएं का नमकीन पानी,
वो बनते बिगड़ते सिकुड़ते रहट की रस्सी से बने निशान, चेहरे के पीछे भी सब धुंधला, आंखों के आगे भी सब धुंधला। वाह, फिर से पढ़े वो लाइन, पर पीछे वाली, पीछे कि धुंधला। चेहरे के पीछे भी सब धुंधला हम्म। और आंखों के आगे भी सब धुंधला। हम्म। कि ना तो भविष्य का गुमान है और ना भूत का कुछ की हम्म। पहचान है। हम्म। इन बीते सालों ने निचोड़ ली है चेहरे की चमक, हम्म। खसोट ली है आंखों की दमक, पर हम्म। अभी हारा नहीं हूं मैं, हौसला वाह ये दिल अब भी मकसूद है। वाह। तो ये मेरी 4 छोटी बहुत कविताएं थी अंशु जी, 4 अलग-अलग चित्रों से प्रभावित होकर, और अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया। आपको कोई प्रश्न करना है संदीप जी से, तो थोड़ा 2 मिनट का टाइम है। इफ यू वांट टू टॉक टू हिम अबाउट एनी ऑफ द पोएम्स, और चित्रों के बारे में कोई बात करनी है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बस ये कहना है कि बहुत खूबसूरत पोइट्री लिखी है आपने। थैंक यू संदीप जी। शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच संदीप। बहुत खूब संदीप, बहुत संदीप जी, आपका शब्द चयन बहुत अच्छा था, मुझे काफी Thank you. अच्छा लगा। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छे लिखे, बहुत अच्छा लिखा सुन के। थैंक शुक्रिया यू। सलमा जी, धन्यवाद। अब हम हमारी अगली कवियत्री कम आर्टिस्ट पॉपी चरनालिया, वो बौछार की सह संयोजिका भी हैं, और ये लखनऊ से हैं, और she deeply delves into various form of art like Hindustani classical music, visual art, and poetry. She is a poet and artist based in Lexington, Massachusetts, near Boston. So she weaves poetry in all 3 languages, Urdu, English, and Hindi, and has an upcoming art exhibitions in New York, London, Germany, Austria, and the next Cannes Film Festival. She attempts to raise money and social awareness for autism through her art and poetry. And her poetry book is called Ye Sach Anvarat, which is available in Amazon if you're interested. तो पॉपी, मेरे पास आपका ये जो बायो है काफी पुराना है। इफ यू हैव एनी अदर अपकमिंग एग्जीबिशंस और आर्ट वर्क का कुछ है तो प्लीज शेयर विद अस, एंड देन वी आर ऑल रेडी टू check out your art plus poetry that goes with it. थैंक यू अंशु, थैंक यू फॉर अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। अब कोविड में ये एग्जीबिशंस हुई तो नहीं है, तो ये अभी यही है बायो। चलो ठीक है। They've been put off by a year, 2 years. So Cannes Film Festival got cancelled this year, so let's see. I hope it happens next year. Okay, all the best. So Thank would you. you like to share your work? Yes, let me do that. Can everybody see that? Yeah. Okay, perfect. So ये artwork, इसका नाम मैंने रखा Unwilling. 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 और मैं ऑस्कर वाइल्ड की ये बुक पढ़ रही थी, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, और उस समय मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। और उसमें एक पैराग्राफ है बहुत छोटा सा, मैं वो पढ़ूंगी और फिर अपनी कविता पढ़ूंगी। और वो पैराग्राफ ये एक्सप्लेन करता है कि ये कविता मैंने क्यों लिखी थी। The story is simply this, said the painter after some time. 2 months ago, I went to a crush at Lady Brandon's with an evening coat and a white tie. As you told me once, anybody, even a stockbroker, can gain a reputation of being civilized. She brought me up to royalties and people with stars and garters, and elderly ladies with gigantic tiaras and parrot noses. She spoke of me as if I were her dearest friend. I had only met her once before, but she took it into her head to lionize me. I believe some picture of mine had made a great success at the time in the penny newspapers. तो ये मैं पैराग्राफ पढ़ रही थी, और ऐसे बहुत सारे अच्छे कोट्स हैं इस बुक में, बट so I think about social realities often manufactured to bandage the beneficiary and the benefactor's insecurities. The conformity to untruth here is astounding.
As an artist, I have deep disdain for such social systems. Ironically, artists are used as embellishments at these social gatherings. तो इस पे मैंने कविता लिखी जिसका शीर्षक मैंने रखा जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। आओ इन महफिलों में जंग लगी मेजों पे बेदाग मेज पोशों से सजो। वाह। जो है ही नहीं, याद रखें। मुबारक मुस्कुराहटों में खाल की खाली जगमगाहटों में मनाओ जश्न उन उसूलों का जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। ताज पोशियां होंगी, कुछ नाम बिजलियों से जलाए जाएंगे। महफिल हटने पे मगर ये बल्ब भी हटाए जाएंगे। महफिल हटने पे मगर ये बल्ब भी हटाए जाएंगे। बेईमान नाजुक कांच के गिलास ताकत से बजाए जाएंगे। ऊंची आवाज बोलियां होंगी, दबी सांस मगर गालियां होंगी। वाह वाह वाह। ऊंची आवाज बोलियां होंगी, दबी सांस मगर गालियां होंगी। मक्कार हाथ मगर तालियां होंगी। उनसे उनके लिए जिनके चेहरे यहाँ हैं ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जो है ही नहीं। कपड़े सब नए होंगे, रेशम के तार झूठ की झुर्रियों पर रफू किए गए होंगे। कीमती जूते सर पे सवार, नशे में से शेर सियार सब तैयार उस मुकाबले के लिए जो जिंदगी में वाकई है ही नहीं। क्या बात है। जो है ही नहीं। जो है ही नहीं मुकाबले। सही, बहुत बढ़िया। और हम चुपचाप देखेंगे प्लास्टिक के पंडाल की तरह हाल ही में बनाई गई ये नई नई हकीकत। हाल ही में बनाई गई ये नई नई हकीकत जो वाकई में है ही नहीं। जो वाकई में है ही नहीं। शुक्रिया। तो अंशु, ये एक कविता थी, एक और है, अगर वक्त है तो मैं पढ़ती हूँ। नहीं हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। पॉपी में मुझे आपने जो पेंटिंग शेयर की है और जिसका जो आपने टाइटल बताया है अनविलिंग। यस। मैं जब इस पेंटिंग को देखती हूँ तो मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि इसमें जो आपने चेहरे हैं जिनके बीच में एक दरार है, एक चेहरा, और वो दरार मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक जैसे कहते हैं ना व्यक्ति के अंदर उसको आधा आधा बांटती चली गई है और एक हाथ में कुछ है जो दिखाई दे रहा है पर दूसरे हाथ में नहीं है। तो उसका क्या सिंबोलिज्म है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डिनोट बाय दैट दरार से दरकता हुआ वो क्या है? तो हम इन टर्म्स ऑफ अनविलिंग। हाँ एग्जैक्टली, अनविलिंग अंशु। तो जब हम अनविलिंग होते हैं ना तो बहुत समय तक अनविलिंग होते हैं बिफोर वी ब्रेक फ्री। राइट। सो ये वो जो कश्मकश का वक्त है ये वो दिखाया है। बट इट्स ऑलमोस्ट दैट पॉइंट ऑफ breaking free, that event horizon where you finally realize I don't want to do this anymore. अच्छा। So there is this dilemma where you're internally broken, kind of there are two yous inside you. Correct. Okay. तो वो जो कश्मकश है वो दिखाई। इसी सीरीज में मैं अभी 2 और बना रही हूँ, ये न्यूयॉर्क वाले शो में जाएगी। एक का नाम है विलिंग, जो इसकी ऑपोजिट बनाऊंगी, और एक का नाम है कंप्लायंट। और विलिंग और कंप्लायंट 2 अलग अलग चीजें हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से डिपिक्ट करूंगी। सो टू योर पॉइंट, ये जो चेहरे में जो दरार डाली है वो इसी पर्पस से डाली है। आपने बहुत अच्छा पकड़ा। Could I ask you a question? Anshu, Yes. is that okay? Sure. I'm very new to this and most of the Hindi I don't understand, but the painting it's really quite stark, and I remember the story. It's about hedonism and the beauty of Dorian Gray himself. And I really liked your painting. He had that kind of a split image, and the fact that the hedonism played such a big role in that story. Well done. Thank you very much. Thank you. Yeah, I like the textures. Very well created textures. Thank you so much. कहना चाहूंगा कि इसको देखे गालिब का शेर याद आ रहा है कि नक्श को अपने मुसव्वर पर भी क्या क्या नाज है, खींचता है जिस कदर उतना ही खींचता जाए। अरे वाह वाह।
बहुत सुंदर। पॉपी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कविता सुनाई, वेरी नाइस। शुक्रिया। Poppy, I had read this poem of yours, and now it's even more meaningful with the background and the painting. थैंक यू सो मच। तो मैं अगला शेयर करती हूँ। ये पेंटिंग मैंने किसी अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी और इसका नाम मैंने उसी समय रखा था कि द बर्निंग एंड फ्यूजिंग ऑफ मेमोरी। Wow. Yeah, this is, I remember seeing this one. यस, Burning and fusing of memory. बर्निंग एंड फ्यूजिंग ऑफ मेमोरी। सो आई थिंक अंशु पाब्लो नेरूडा की पोम है जिसमें उन्होंने कहा है कि लविंग इज सो शॉर्ट एंड फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। Yes. ये वो लाइन मेरे दिमाग में घूम रही थी जब मैंने ये पेंटिंग बनाई, एंड देन आई रोट अ पोम अबाउट इट। So this is like a triple. It's like high jump waves theory के हिसाब से एक wanted to touch the other one touch the other one. तो आपने उनकी लाइन से पेंटिंग बनाई, फिर अपनी पेंटिंग से कविता बनाई. This is just amazing. थैंक यू। और ये काफी बड़ी है। दिस इज ऑलमोस्ट 95 inches लॉन्ग। इट्स ऑलमोस्ट द हाइट ऑफ अ वॉल, दिस पेंटिंग। Wow. Did you climb the stairs to make it? Oh my god, I had to hire people to move it around. Okay. तो मैंने लिखा कि यादों अब तुम जाओ, यादों अब तुम जाओ, मैंने बड़े बंदोबस्त किए हैं, शहनाई बजवाई है, रौनक सजाई है, खर्चा बेहद हुआ है, जैसा तुम्हारी पैदाइश पे था जश्न, आज घर वैसा ही सजा है, यादों अब तुम जाओ, शीशे इस कदर काले कि मैं अंदर देख न सकूं, ऐसी बड़ी गाड़ी मंगवाई है, रो कर बिलख कर लिपट कर ही सही, पर यादों अब तुम जाओ, क्या बात. अब तुम जाओ, वो महक, वो धुन, वो प्रेम रीत, वो रोशनी का पल, कबूतरों की नीची उड़ान सी, कनपटी पे गर्म हलचल, मेरे कांधे की सिलवट, उस पे लिपटी उनकी करवट, ये जो तुम्हारी सखियां थीं, जैसे घर की बेटियां थीं, ये सब जो तुम्हारी सखियां थीं, ये मैं यादों से कह रही हूँ कि ये जो सब तुम्हारी सखियां थीं, जैसे मेरे घर की बेटियां थीं, इन्हें दहेज में लिए जाओ, यादों अब तुम जाओ, इन्हें दहेज में लिए जाओ, यादों अब तुम जाओ, सालों तुम्हें पाला है, तुम्हारा कद संभाला है, लेकिन ये कद अब संभालूं कुव्वत नहीं रही, वो विरह गीत बुदबुदाने की भी ताकत नहीं रही, तुम्हारा कमरा खुद इतना पुराना हो चला कि वहां पुरानी यादों की जरूरत नहीं रही, तुम्हारा किसी कमरा इतना पुराना हो चला कि वहां पुरानी यादों की भी जरूरत नहीं रही। तो कमरा मेरा दिल है, तुम्हारा कमरा खुद इतना पुराना हो चला कि वहां पुरानी यादों की जरूरत नहीं रही। आई कैंट हैंडल इट एनी मोर। किसी ने तुम्हारे लिए बेचैनी की तोरण सजाई है, किसी ने तुम्हारे लिए बेचैनी की तोरण सजाई है, किसी की मीठी मीठी नई नई जुदाई है, किसी की मीठी मीठी नई नई जुदाई है, जाओ अब तुम उस गैर की हो जाओ, यादों अब तुम मेरे घर से जाओ। वाह, शुक्रिया। बहुत खूब अंशु, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आई लाइक द पेंटिंग, आई एम मोर विजुअल। ओके, थैंक यू सो मच पॉपी। और ये फूल जो है पॉपी, तुम्हारी, हाँ कोई बात नहीं, जो पीले फूल थे वो क्या सिंबलाइज कर रहे थे? अंशु, तो बर्निंग एंड फ्यूजिंग नाम इसलिए रखा कि द लेफ्ट साइड शोज व्हेन इट हर्ट्स सो मच, व्हेन द मेमोरीज आर फ्रेश, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव एज इट गोज ऑन, इट नेवर लीव्स यू। अब वो किस फॉर्म में आपके जहन में रह जाएगी ये आपके ऊपर है। तो इसलिए मैंने बाद में जो है ग्रे दिखाया है, लाइक फ्रीजिंग दिखाई है, लेकिन फूल भी दिखाए हैं, समथिंग पॉजिटिव प्रॉब्ली स्टेज बिहाइंड, लेकिन वो है वही याद जिसका ये कंटिन्यूम है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
शुक्रिया। तो एक सलाम उस याद को जिसके कारण आपने पेंटिंग बनाई। उसके और बारे में वहां नहीं जाते अंशु। ओके, तो I guess next in our lineup is probably me, I think. So, Poppy, would you like to, do you have access to the Bachar document now? Still couldn't it's just hanging. It won't open up. Okay, one second. How do we do this? Okay, I feel awkward to read my own resume, but I will skip it then. You can read it later. Uh, so, Why? I want to know. I know. Why don't you Anshu please read it? I'm sorry. मेरी problem की वजह से okay, ये I will हाथ just read से it. So this is the third person I'm reading my own bio. अंशु जौहरी हार्डवेयर अभियंता हैं और हिंदी तथा अंग्रेजी में कविताएं, कहानियां तथा नाट्य लेखन करती हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में खुले पृष्ठ, बूंद का द्वंद, तुमसे जुड़े बिना, ये 3 काव्य संग्रह हैं तथा शेष फिर और अदृश्य किनारा कहानी संग्रह हैं, जो अमेजॉन किंडल और आईट्यून्स तथा ऑडिबल पर उपलब्ध हैं। आपकी कविताएं तथा कहानियां निरंतर विश्व की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और 1998 में इन्होंने इंटरनेट पर उद्गम नाम की साहित्यिक वेबसीन की शुरुआत की थी और 2004 तक संपादन किया। आप बे एरिया कैलिफोर्निया में निरंतर साहित्यिक हिंदी कार्यक्रमों का संयोजन व मंचन करती रही हैं और हमारी जो मासिक श्रृंखला है हिंदी की साहित्यिक बौछार, उसका संकल्पना, संयोजन और संचालन भी करती हैं। इसके अलावा अभिनय, निर्देशन तथा पेंटिंग में भी गहन रुचि है। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, पहले एक लोकेश मेरे हस्बैंड वो पॉटरी करते हैं, मेरी बेटी भी करती है, पर ये स्कल्पचर उन्होंने बनाया है, दिख रहा है ये। Oh wow. और मैं इसको आपको यहाँ से दिखाती हूँ, तो यहाँ से आपको ये दिखेगा। यहाँ पे शायद उन्होंने लिखा है 1984, दिस इज बेस्ड ऑन भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी पे लोकेश मेड दिस। और उस समय एक छोटी सी बच्ची का फोटो आया था, वो बहुत फेमस हुआ था। अगर आप गूगल करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो एक बच्ची, पता नहीं कौन थी, बट वो उसका, तो ये जो यहाँ से आप देखें तो ये वही बच्ची है जो जमीन में गड़ी हुई है और उसका खाली मुंह दिख रहा है। और ये गेंद है, ये लोकेश ने बनाई है कि इंडिकेट करने के लिए कि ये बच्ची है। तो जो मेरी कविता है वो इस कल्चर पर है। ये कब्र समझ लें या जो भी समझ लें बच्चे का, ये तो ये जमीन में। सो लोकेश इज हियर, आई थिंक। लोकेश, Hello, yeah, I'm here. do you want to explain anything else than No, what I know? very good explanation. Okay, so I will read the poetry that I wrote based on this sculpture, and it is, one second. कौन थी वह, उम्र कितनी थी, खुली आंखें मौत को ताकती थी, पर जानते सब हैं रुखसत होने के बाद पहचान हुई उससे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में उनकी मौत के बाद उन्हें ज्यादा जानने लगते हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो ये भी मुझे उसी तरह का एक इस बच्ची के बारे में भी मुझे वही लगा कि रुखसत होने के बाद पहचान हुई उससे, बड़ी बड़ी आंखें खुली, एक तक दृष्टि, अचल काले चांद की पुतली। कौन थी वह, उम्र कितनी, हवा के में घुले जहर में निहत्ती सांसें जिसकी, ढूंढती रही होगी थोड़ी सी संजीदगी। मिट्टी में से झांकता उसका चेहरा अब भी आ खड़ा होता है पूरी दादागिरी के साथ, बेहरकत, मासूम, पर सख्त पत्थर सा। सवाल नहीं पूछता वह, जो खुद एक मरे सवाल सा, पड़ा था धरती की छाती पर एक नई गेंद की अधूरी चाहत पर, धूल में लथपथ। उस पर मिट्टी डाल उसे दफना चुके हैं मिलकर कितने ही हाथ,
और हो गए हैं फिर व्यस्त। 1984 की 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, कड़कती सर्दी, कोहरा कोहरा जहर और सुस्त पड़ती गुमशुदा जिंदगी की सांस। तब से अब तक गुजर चुके हैं न जाने कितने ही साल, पड़ाव और मुकाम। अब भी अक्सर सन्नाटे में दबा स्वर तैर जाता है। कौन थी वो? कैसी थी उसकी आवाज? क्या था नाम उसका? वक्त के धुएं में गड्ढे और मिट्टी में से झांकता बेहरकत चेहरा। मांगने लगता है वादा कि फिर तो ना आएगी बोलो वैसी ही शमशानी रात। नीले आसमान के नीचे, हरी धरती के बीच, साफ सुथरी हवा में गेंद खेलने की फरमाइश करता है जब भी वह आ खड़ा होता है पूरी दादागिरी के साथ। वाह, थैंक यू। वाह, Very nice. Thank you. बहुत खूब, बहुत खूब. बहुत खूबसूरत है. थैंक यू। Absolutely soul stirring, Anshuji. Yeah. थैंक यू सो मच। या दिस इज मोर इन द सेंस कि बच्चों को हमारे जो एनवायरनमेंट है चाहिए, जो वो हम आगे कितना दे पाएंगे, उस प्रश्न को लेते हुए कि हमको तो मिला है पर हम उससे आगे कैसे बढ़ाएं। Yeah. सही. तो अगली जो मेरी कविता है ये मैंने जो सांची, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। अंशु, वो एक पुरानी इंसिडेंट है और आपकी कविता बिल्कुल ऐसे आपने, इट्स एज इफ इट जस्ट हैपेंड। आई Very नो। powerfully और इसको written. लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कोविड की ट्रेजेडी है, ये भी मतलब एक क्या कहते हैं, कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो कोविड की जो ट्रेजेडी है ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के 10 फोल्ड या 20, मतलब multiplication factor I can't really say, but it's something similar, you know, so many lives Yes. in that sense. तो ये जो चित्र है ये सांची का है। Yeah. और सांची में ये एक प्रतिमा है जिसका सर नहीं है। और इस कविता में जो मुझे मतलब मैंने ये सोचा कि पता नहीं किसने स्कल्पचर को बनाया होगा और किसने तो तोड़ा होगा, हटाया होगा। और हम जब भी कहीं जाते हैं हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं या शिल्प है, किसी दूसरे कल्चर के लोग आके उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, नष्ट कर भी देते हैं। तो ये अपने आप में खड़ा हुआ चित्र, जो चित्र नहीं शिल्प है बुद्ध का, उसने मुझसे क्या कहा ये मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी। सॉरी। तो हिंदी इसकी थोड़ी कठिन है मेरे हिसाब से। तो ये है कविता। थकी हारी खड़ी, प्रतीक्षाबद्ध, प्रतीक्षाबद्ध मतलब प्रतीक्षा करती हुई, विरक्त जिसको किसी से कोई सरोकार नहीं, थकी हारी खड़ी प्रतीक्षाबद्ध विरक्त, निशब्द सर झुकाए मेरी हर उदासी, क्रांतियों की तत्परता और सारी व्यथाएं, दूर दिशाओं से बरसता विचलित करता, ध्वनिहीन अप्रत्यक्ष, ध्वनिहीन मतलब जिसकी कोई आवाज नहीं, अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता, दूर दिशाओं से बरसता विचलित करता, ध्वनिहीन अप्रत्यक्ष, दूर होकर भी मेरे वक्त पर झुक सा गया तुम्हारे कठिन काल का वृक्ष, पीड़ा तुम्हारी बिना आवाज जीवित अब भी, धो रही युगों के अंधे आक्रोश और उनके प्रहार, और मैं विवश लड़ती झगड़ती कभी करती मनोहार, तुम बांच लो मुझे, लिख लो, भर दो मेरी संतप्त भूमि में अपने आत्मबल का मुट्ठी भर आधार, पाषाण हृदय भी न हर सका उससे, पाषाण हृदय मतलब जिसका दिल पत्थर का है, पाषाण हृदय भी न हर सका उससे, वो जो शीश रहित भी शीश उठाए, मतलब जिसका सिर नहीं है फिर भी वो सिर उठाए। बहुत खूब, क्या बात, बहुत अच्छी बात। शीश रहित भी शीश उठाए। वाह अंशुजी, वाह।
पाषाण हृदय भी न हर सका उसे, वो जो शीश रहित भी शीश उठाए, तुम चूर चूर होकर भी अमृत अनश्वर, लिपटी जिसकी मस्तकहीन देह से करुणा जगाती कोमलताएं। मतलब उनका चेहरा नहीं है, लेकिन उनका जो भी बचा हुआ अंग का जो शिल्प है, उसमें भी कितनी कोमलता और करुणा है, वो मैंने इसको देखकर मुझे ऐसा समझ में आया। तो ये कविता उस पर थी। बहुत सुंदर अंशु, थैंक बहुत यू। सुंदर। Actually, this picture is very inspiring, Anshuji. This is such an inspiring picture because जो आपने बोला है ना कि शीश नहीं है पर वो कोमलता अभी भी नजर आती है. The posture itself is so compelling. Yeah. जो राइट। कार्व किया गया है. और मतलब एक जो अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको जाकर देखेंगे या किसी भी, तो उसमें जो शायद जहां से काटा हो, उसका वो आपको एक वो उसका वो दिखाई देता है पत्थर पे, उसका निशान। तो वही मुझे लगा कि मतलब किसने कब किस समय पे इसको काटा होगा, लेकिन उस एक एक्ट ने आज मेरे अंदर जो एक उदासी का संचार किया, तो वो समय के इतने सारे इतने अंतराल के बावजूद कितना जीवित और कितना अलाइव है अभी। Then now it's pretty much like, we're ready to give it back. Last time also you told me about this. Lokesh, can you please mute yourself? In fact, there's another thought that just came looking at this picture, Anshuji, कि जिस व्यक्ति ने उसका शीश काटा होगा वो कितना घमंडी व्यक्ति रहा होगा, और उसने हाँ। उसका घमंड चूर करने के लिए ये बचा हुआ the remaining part of it itself is enough. Yes. तो कुछ चीजें हैं एग्जैक्टली कि हम जब नष्ट करते हैं, तो जिस चीज को हम नष्ट कर रहे हैं उसके प्रति हमारा अभिमान और कितना एंगर है। मतलब कि आप पत्थर को भी काट, आर्ट फॉर्म क्या है, उसमें तो कोई जान नहीं है, बट पीपल जस्ट डिस्ट्रॉय दैट। Yeah. तो उस चीज को आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग अप। और मेरी तीसरी कविता है, आई थिंक अगर समय है, क्या बज रहा है अभी, देखती हूँ, नहीं तो मैं बाद में सुना देती हूँ, आगे हम बढ़ लेते हैं। अंशु, मैं कोई वॉर मूवी देख रही थी जिसमें दे आर ट्राइंग टू सेव, आई फॉरगेट द नेम, दे आर ट्राइंग टू सेव आर्ट फॉर्म्स एंड दे आर लिटरली पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क टू सेव आर्ट, एंड समबडी सेड कि ये जान जोखम में डाल के पेंटिंग बचाना क्यों जरूरी है। So they said कि अगर art form खत्म हो जाएगी तो सारा culture खत्म हो जाएगा. So when people actually attack, they think about that. कि let's first kill their art forms. That wipes out the culture completely. I see. Oh, that's the perspective, That's I guess. the purpose. Yeah, I see. Very unfortunate though. Very unfortunate, yeah. Yeah. तो और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चलो पत्थर में था, हम आजकल जो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, इट्स वेरी डिजिटल, इट्स सो डिलीटेबल, इरेजेबल। तो कभी अगर हमारी सिविलाइजेशन खत्म होगी ना, तो यू विल ओनली फाइंड कंप्यूटर के टुकड़े, आईसी चिप्स, एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट बिकॉज़ and Anshuji, some NFTs somewhere. right. Or the banana that was thrown at the wall. I know, Yeah, exactly. people will forget writing because we'll be typing. So And got sold for 116 million. I know. तो अब मैं आगे बढ़ते समय रहा तो मैं बाद में सुना दूंगी, पर अभी हम हमारे अगले कवि को मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। और we are very proud to have Salma Arastu ji with us. Poppy Salma ji is like Poppy of Bay Area, नहीं So she is also an artist and a poetess, and she's inspired by miniature and folk arts and Arabic calligraphy, and she is based in Berkeley, and she's a visual artist, and she creates lyrical, spiritual, figurative, and calligraphic paintings, sculptures, and poems that promote harmony, peace, and interfaith understanding by breaking down barriers that divide us. As a visual artist, she has had 40 plus solo shows nationally and internationally, and has won several prestigious awards, including the East Bay's Community Fund for Artists and the City of Berkeley's
Individual Artist Grant Award for 3 consecutive years. Wow, congrats, Salma ji. Thank you. She has public art pieces on display in Bethlehem, Pennsylvania, and San Diego, California, and has also written and published 5 books on her art and poetry, including a recent with ecological consciousness from Quranic verses, Our Earth Embracing All Communities. We are so proud to have you. Welcome. And we are Thank you, Nene. Thank you, Anshu, for inviting me. And I'm also honored to meet all these wonderful poets, which I don't get to hear in Hindi nowadays, you know. तो बहुत अच्छा दिखा मेरे को आप लोगों से मिलके और मैं हिंदी में बहुत ज्यादा लिखती थी पर आजकल मैं जरा सच कही तो ज्यादा इंग्लिश में लिखना शुरू करी हूँ पर जस्ट बिकॉज एक्सप्रेशन वो हो गया है पेंटिंग के साथ जैसा थॉट्स आते हैं तो मैं वैसे लिखते जाती हूँ पर ये खास 2 कविताएं हैं जो मैंने हिंदी में रिसेंटली लिखी हैं रिसेंटली तो नहीं है एक जरा थोड़े सालों पहले की है मैं लिखती जरूर हूँ पर ये 2 पेंटिंग्स के साथ है तो दैट इज द रीजन मैं ये दोनों को ला रही हूँ तो आई शेयर माय स्क्रीन विद यू तो ये जो पहली पोएम है इट्स बेस्ड ऑन आपको ये दिख रही 3 पेंटिंग्स ओह आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही है आ रही है आपको हाँ ओके हाँ ओके मेरे को ऐसा लगा तो ये एक्चुअली 2014 का दिसंबर का पीरियड था जब हमने सुना था कि ज्योति दिल्ली में रेप हुई थी और इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस शॉकिंग एक्सपीरियंस और उन्हीं दिनों मालूम हुआ कि कनेक्टिकट में 20 बच्चों को मारे गया एक मतलब जिस गन फायरिंग स्कूल में हुई थी हाँ कनेक्टिकट नहीं था वो कनेक्टिकट में था ना सैंडी हुक में था कनेक्टिकट में भी था शायद कनेक्टिकट में था वो कनेक्टिकट का सैंडी हुक कनेक्टिकट यहीं की बात यस हाँ कनेक्टिकट में था ना दैट्स व्हाट आई रिमेंबर यस और सेम टाइम में मलाला पाकिस्तान में उसको गोलियां लगी थी इट जस्ट हैपेंड विद इन 20 days ऑल दीज 3 इंसिडेंट्स तो उसके बाद मैंने ये कविता लिखी है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ माओ की सेना खबरें सुनने को मन नहीं करता इसलिए मैंने रेडियो और टेलीविजन को बंद करके रखा था पर खबरें हिंसा की खबरें तो बेरोक टोक दोहराई जाती हैं हर पल हर किसी के मुंह से किसी ने कहा सुना तुमने आज 20 मासूम बच्चे गोलियों की अंधाधुंध बारिश में मारे गए हैं दूसरी तरफ से आवाज आई सुना तुमने एक अल्लड़ लड़की 6 भेड़ियों का शिकार बनी दिल्ली की सड़कों पर एक बस में चलते चलते दंग हूं मैं परेशान हूं मैं रेडियो और टेलीविजन तो मैंने बंद करके रखा था पर इन गूंजती आवाजों को कैसे रोकूं मैं कहाँ छुप जाऊं मैं या फिर कान बंद कर लूं मैं पर नहीं मेरे कान बंद करने से या छुपने से ये घृणास्पद कार्य तो बंद नहीं होंगे और न ही टेलीविजन और रेडियो बंद करने से तुम माँ हो अंदर से एक आवाज आई तुम माँ हो निर्भय ज्योति की टिमटिमाती आस को तुम कैसे तोड़ सकती हो उन 20 बच्चों की निगाहों में भरे भय को कैसे मिटा सकती हो वीर मलाला जो गोलियां खाकर भी ज्ञान पाने की तलब रखती है उसका साथ देने से तुम कैसे पीछे हट सकती हो तुम माँ हो अंदर से एक आवाज आई कि तुम माँ हो हिंसा को मिटाने के लिए तुम्हें सामने आना होगा मर्द के क्रोध और वासना से पीड़ित हर नारी को जगाना होगा कभी रौद्र रूप काली बनकर तो कभी बीबी फातिमा का संयम ओढ़कर हर नारी को सचेत करना होगा आवाज दे देकर ज्योति सिसक सिसक के कह रही है माँ मेरे बदन को धो दो मुझे पाक कर दो यह आवाज गूंज रही है मेरे कानों में दिन रात उठो मेरी बहनों इन भेड़ियों को खाक कर दो मासूम बच्चों की हर आह पूछ रही है मानो इन राक्षसों को खत्म करने कब आएंगे सुपरमैन नहीं बच्चों अब किसी सुपरमैन का इंतजार न करेंगे हम माओ की सेना लेकर
मलाला के साथ ही जूझ पड़ेंगे हम। तो ये वेरी नाइस। आई वेरी थिंक, नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू। पहले एक्चुअली मैंने पेंटिंग्स बनाई बिकॉज आई एम वेरी विजुअल, इमीडिएटली ये 3 बन गई और फिर मुझे पता नहीं इनको देख के फिर ये पोएम बनी थी एक्चुअली। पर कभी ऐसा होता है, कभी अपोजिट भी होता है कि पेंटिंग बने बाद जैसे पोएम लिखे बाद पेंटिंग बनती है। तो जो नेक्स्ट बता रही हूँ वो वैसी है। ये रिसेंट है। ये 2 पेंटिंग्स, वी कांट ब्रीथ और दूसरा है यू, सॉरी मैंने देखा नहीं, आधा हो गया ऊपर से, यू यू लूट वी शूट। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर जो सितम हो रहे हैं वो बहुत अत्याचार हो रहे हैं और लास्ट ईयर स्पेशली देखे नहीं जा रहे थे, सुने नहीं जा रहे थे कहानियां। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद स्पेशली वो वी कांट ब्रीथ। तो ये जो मैंने पेंटिंग बनाई थी ये काफी बड़ी है, अबाउट 6 feet वाइड और और एक्चुअली चारकोल, आई हैव यूज्ड चारकोल ऑन कैनवस और हाँ फिर मैंने स्प्रे किया। इट वाज जस्ट अ क्विक एक्सप्रेशन कि पूरे लोग बाहर निकल पड़े हैं कि वी कांट ब्रीथ। सो और फिर ये दूसरी जो बनी थी, मैंने सुना था कि उसका जब लोगों ने बहुत ही रिएक्शंस हुए और फिर वो हर जगह प्रॉब्लम्स हुए, तो ट्रम्प ने कहा था कि इफ यू लूट वी शूट। तो दैट वाज अगेन वेरी शॉकिंग, आई कुडंट बेयर दैट। तो खैर ये 2 पेंटिंग्स बनी, पर उसके पहले मैंने कहा जरूर जो चल रही थी उन दिनों ये बातें, हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल रही थी। तो ये मैंने कविता लिखी थी और इत्तेफाक से फिर ये चीजें हुई, फिर इसके बाद पेंटिंग बनी। तो कविता यूं है, उत्पीड़न की कहानियां, उत्पीड़न इज अत्याचार, उत्पीड़न की कहानियां, हत्या और गैर प्राण दंड की गाथाएं दोहराई जा रही हैं आज भी। हम मानव नहीं अगर हमारी आंख न भर आए देख कर ये अत्याचार चहुओर। एक तरफ वैश्विक महामारी खत्म कर रही है गरीब और लाचार एक जाति को, और दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था मार रही है उन्हें गला दबोच कर। क्या अफ्रीकन अमेरिकन जाति है धिक्कारने के लिए? लाए तो हम ही थे उन्हें उनके घर से खींचकर, लोहे की श्रृंखलाओं से बांधकर, गुलामी के बेड़ियों में जकड़कर। क्या हो गया है तुझे ए मानवता? अब जागो, अपने जुर्म को कबूलो और खत्म करो ये गुलामी जो तुमने कागज पर तो लिखा रखी है लेकिन छुपा के रखी है गहराई में अपने अंदर। अब जागो ए मानवता, खत्म करो ये गुलामी। तो मैं आपके लिए बस ये 2 ही कविताएं लाई थी, पर लिखती बहुत हूँ और होपफुली आपसे फिर मौका मिला तो बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत Very आभार। powerful subjects, very powerful subjects, very nice. थैंक यू, थैंक यू। बस दिल को जो छूते हैं कभी, उसमें मैंने देखा है जहाँ जो चीज मुझे बहुत दिल तक गहराई छूती है तो कविता भी बनती है, पेंटिंग भी बनती है अक्सर। बहुत फॉर द अपॉर्चुनिटी, बहुत 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 शुक्रिया। यू आर वेरी और वेलकम, वी वर प्राउड टू हैव आप। सलमा जी स्क्रीन अगर शेयर करें, ओ हाँ, सॉरी, स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू। Salma ji, I didn't realize that all those 3 events happened at the same time, but that is something in time. And विदिन आई थिंक विदिन 1 month, एंड ऑफ yeah, नवंबर ज्योति की खबर आई थी, फिर बिगिनिंग ऑफ दिसंबर में कनेक्टिकट की, फिर मलाला मिडिल ऑफ दिसंबर, लाइक इट हैपेंड one एक के after बाद। another. Yeah. I remember that. या तो थैंक यू सलमा जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हमारे साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं शाश्वती दास को। शाश्वती, आपका नाम ठीक बोल रही हूँ कि शाश्वती है? शाश्वती। शाश्वती। तो शाश्वती दास, she is an engineer by profession and a poetess by heart. She lives in Milpitas, California and writes poems and fiction both in Hindi and English. She has published a poetry book in English called Fragrant Flute of Fire, a poetry book in Hindi named Kalpanayan, which means the eyes that dream. Her poetry books have been featured in several bookstores, such as Viewpoint Bookstore in Columbus in Indiana and Centuries and Sleuth Bookstores in Chicago.
She maintains a YouTube channel at okay. I can't. Okay, at youtube.com, if you go and check out Saswati Das 13, and she has a blog of poetry at www.kalpnayan.blogspot.com. सो बहुत बहुत स्वागत आपका शाश्वती जी, एंड आपकी कविताएं सुनने के हम बहुत बहुत उत्सुक हैं। और आप स्क्रीन शेयर करेंगी अपनी पेंटिंग्स, और जिनकी पेंटिंग्स हैं उनके बारे में भी बता दें। Sure. Thank you very much for the opportunity. It's really an honor to be here. I would like to recite one of my poems. You see, this is based on this artwork by my husband. So basically, it is dependent. It is based on the pandemic situation that is going on in India. इनके नाम क्या है जिन्होंने बनाया है इसको? उनका नाम है बिप्लब चट्टोपाध्याय, यहीं पे है। नमस्ते बिप्लब जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। चारकोल पे है ये चारकोल। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है बेसिकली धुआं और मृत्यु, तो उसी के ऊपर इंडिया में जो महामारी हो रही है तो उसके ऊपर ही आधारित है ये कविता धुआं। आजकल दूरदर्शन पर अक्सर खबरें आती है, अनगिनत गिरते हुए जिस्म, खाक में लिपटे हुए, आंसू में नहलाए हुए। बाहर जहरीली हवाएं रोकती है कदमों को, अंदर बुझती है जिंदगी अधूरी सी सांसों में। चारों ओर आग जलती है शमशान में, न दवा का असर है न दुआ का, उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं। धरती के विपरीत कोने में खुल रही थी जिंदगी, धीरे धीरे रोशनी आ रही थी अंधेरे कमरों में। फूल खिल रहे थे धीमे धीमे, अमृत का असर था। ऐ खुदा, तू इतनी नाइंसाफ क्यों है? किसी को दिया तूने अमृत, किसी को जहर, तुझ में इतनी भेदभाव क्यों है? मैंने उन्हें कहा, आजकल नींद नहीं आती है मुझे रातों में। उन्होंने कहा, तुम खबरें देखना छोड़ दो, निराश हो जाती हूँ। मैंने खबरें देखना छोड़ दिया, आग अभी भी जल रही थी वहां पर, बस धुआं फैलाना छोड़ दिया। वाह, वेरी नाइस। तो Very thought I felt, सरस्वती। ये मेरा भी वो एक्सप्रेशन था, सेम, खबरें देखना छोड़ देना। हाँ, मतलब बिप्लब जी, जो आपने बनाया है इसमें ये मौत है, राइट? जो आपने नरकंकाल बनाया है, या तो ये क्या? हाँ, ये एक्चुअली ये दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। उस टाइम में जो इंडिया में चल रहा था, मैं थोड़ा दुखी था, बहुत दुखी था। एक तरफ मौत ये सब तो चल रहा था, ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर एक्चुअली थोड़ा गुस्सा था, जहाँ पे सरकार बिजी था कि ताकि न्यूज़पेपर में खबर जो है वो ठीक ठाक आए, उसमें उतना खराब खबर ना आए। हाँ। और बाहर जो प्रेजेंटेशन है देश का वो खराब ना हो। हाँ। तो ये मुझे लग रहा था कि एक मौत देश मर रही है, और वहाँ उसके ऊपर हम एक अच्छा सा क्राउन डालने का कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल बोलिए। हाँ, सॉरी। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा सा सिंबोलिज्म डाला है, जो वो है पॉलीगॉन से। आपकी बात से मुझे ऐसा लगा, मैं कई बार ये भी लगता है मुझे कि जो गीता का ज्ञान है ना, जिसमें गीता, भगवत गीता, अगर कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं? तो मुझे लगता है ना, युद्ध करना बाहर वाले के लिए, जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं, उससे लड़ना आसान है। युद्ध अपनों के साथ लड़ना, अपनों के खिलाफ आवाज उठाना, और अपनों के बारे वो जो टकराहट है ना, वो ज्यादा चैलेंजिंग होती है।
क्योंकि तो जब लोग ये कहते हैं कि तुम अपने देश के बारे में या अपने घर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो मुझे लगता है कि उस चीज को की डीलिंग के लिए ये बोला है कि तुम अपना काम करो, अपना जो तुम्हें सही लगता है उसके लिए आवाज उठाओ और बोलो। तो आपकी जो ये पेंटिंग है, आई थिंक उस चीज को कैप्चर बहुत बहुत अच्छे से किया कि जो गुस्सा है वो अपनों के प्रति है, पर है जो है सो है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो गलत चीज है एग्जैक्टली। उसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत आभार। शाश्वती जी, आपकी दूसरी कविता। अभी तो मैंने एक ही प्रेजेंट किया है, मतलब एक ही मैंने भेजा था। अच्छा, और है? और भी है, मैं पढ़ सकती हूँ और भी अगर वक्त है तो। विथ पेंटिंग है? विथ पेंटिंग तो नहीं है। तो फिर वो हम अगली बार पढ़ते हैं। लेट्स हाँ, श्योर श्योर, अगली बार पर। बिल्कुल अगली बार, जिसमें ये हमारी एक्सप्रेसिव थीम है तो वी लाइक टू स्टिक टू इट। सो थैंक यू सो मच, इट वाज लवली। और अब Thank मैं you. आप अगर अनशेयर कर दें तो थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संदीप जी को। संदीप कोहली जी is an engineer by profession and got his graduate degree in electrical engineering from ISC Bangalore. He writes ghazals and nazms on his favorite topics of romance, philosophy, and politics and life. And once again, we are very happy to have you, Sandeep ji. And आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका चेहरा बदला हुआ लग रहा है। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। इनकी पेंटिंग्स हैं जो मैं प्रेजेंट करूंगा आज। हाँ। सुजाता, मेरी वाइफ। नमस्ते। हेलो सुजाता जी, मैंने देखी आपकी पेंटिंग्स। या तो इट्स आई थिंक, आई डोंट नो आप सलमा जी सुजाता जी से मिली हैं कि नहीं। शी also is amazing artist, and I think once things are brighter and open up, we should do a poetry, in person, where it's not on Zoom, but we got to meet each other at least, and if Poppy you can come down, it will be great, and so is Sandeep ji, आप कुछ कर सकते हैं। बे एरिया में है सुजाता? हाँ जी, बे एरिया में है? हाँ हाँ। ओके ओके, श्योर। संदीप में ही रहते हैं हम लोग। तो सुजाता ने अपना बहुत पहले स्टार्ट किया था जर्नी पेंटिंग का। इन्होंने इंडिया में काफ़ी सारी एग्जीबिशंस की हैं, और इस यहाँ पे शिकागो में भी इनकी गैलरी थी, और वहाँ पे अभी भी इनकी एग्जीबिशंस चलती रहती हैं। तो सुजाता, तुम अपने बारे में एक मिनट बोल दो। अभी तो पोएट का है ना। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दूंगा। ये पोइम जो मैं अभी सबसे पहले पढ़ने जा रहा हूँ, ये तो पहले इनसे इंस्पायर्ड है, और फिर इस पोइम से ये इंस्पायर हुई है और इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई। तो अच्छा। गजल है, कुछ शेरों के ऊपर इन्होंने पेंटिंग बनाई। मैं गजल पूरी पढ़ दूंगा और बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे है। तो पहला जो उसका पहला शेर है, जो मतला जिसे कहते हैं। सॉरी, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं डाला तो थोड़ा वक्त लग रहा है, सॉरी। बताइएगा जगह आपको नजर आए तो। ये एक्चुअली मेरी पेंटिंग का एक छोटा हिस्सा है, इट्स नॉट द होल थिंग। अच्छा, तो ये हिस्सा जो है, ये उस शेर दिख से नहीं रहा है कुछ अभी? दिख रहा है? नहीं। आपकी पीडीएफ ओपन हुई है क्या? You cannot, you are sharing the, you have to share, your screen the screen that you are sharing is giving me the list of all the files that you need to show. अभी दिख रहा है तो बताइए जब आपको। No, you have to open the PDF and then share that screen. Right now you are sharing the the क्या बोलते हैं? Okay, let me. The quick access which you are sharing. So unshare it and then share. Open the PDFs and then share it. Yeah. अच्छा, पहले maybe share the desktop so we can see. कैसे डेस्कटॉप पे जाऊं? Make sure that your work files are not open when you share your desktop. Okay, तो
ये शेयर कर सकते हैं? हाँ, पहले ये शेयर करो, ओपन करो उसको, पीडीएफ को। ओके। पता चला अंशु जी पोएट्री के चक्कर में आईपी लॉस हो गया। If you don't have, can I share your work? अगर मुश्किल आ रही है आपको तो आप शेयर कर दीजिए। हाँ, वो अच्छा, आसान है। मुझे उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका सॉरी। Okay, let me go ahead and share your work. तो मैं जो देख रही हूँ पहले आप शेयर कीजिए एक निगाह नाज, वो शेयर कर दीजिए। कौन सा? एक निगाह नाज। एक निगाहे नाज। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ। 1 सेकेंड। ओके, मैंने शेयर किया। कैन यू सी? जी हाँ हाँ, पूरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कुछ तो अंशु प्रॉब्लम। जी थोड़ा सा ये स्क्रॉल आपका स्क्रॉल कर दे नीचे। ये आपने कुछ बोल रहा है, पीडीएफ भेजा ना आपने, वो मुझे बोल रहा है ओपन इन गूगल पीडीएफ डॉक। आई एम नॉट श्योर, यू शुड हैव सेंट द इमेजेस। ओह, तो जेपीईजी डालना था, पीडीएफ मुश्किल होता है। राइट, ये पीडीएफ नहीं आ पाएगा। वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। आई ओपन वेबसाइट। नहीं मगर उसमें सॉरी नहीं है ना। ओके, ऐसा करते हैं, प्लीज आप पोएट्री पढ़ें। विल सी हाउ कैन यू स्टार्ट रीडिंग द पोएट्री प्लीज। श्योर आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। तो ये पहली गजल है, इसका नाम है एक निगाह नाज। और ये गजल पहले इन पे ही लिखी गई थी और इन्होंने फिर उस गजल के ऊपर कुछ शेरों पे पेंटिंग बनाई है। तो मैं गजल पढ़ता हूँ। पहला शेर है कि एक निगाह नाज की आंखों का कायल हो गया, दिल जो अपना था वो बेगानों में शामिल हो गया। वाह वाह, एक निगाह नाज की आंखों का कायल हो गया, दिल जो अपना था वो बेगानों में शामिल हो गया। थी तिलिस्माई या था कोई दुआओं का असर, थी तिलिस्माई या था कोई दुआओं का असर, मरते मरते ख्वाब एक जिंदों में शामिल हो गया, मरते मरते ख्वाब एक जिंदों में शामिल हो गया। वाह, उसने मेरा हाथ चूमा और लम्हा थम गया, उसने मेरा हाथ चूमा और लम्हा थम गया। यूं ही था मुश्किल संभलना और मुश्किल हो गया, यूं ही था मुश्किल संभलना और मुश्किल हो गया। वाह, उसके होंठों की नमी ने मेरे चेहरे को छुआ, उसके होंठों की नमी ने मेरे चेहरे को छुआ। आई थिंक इसमें दूसरी पेंटिंग है। जैसे एक सहरा में कोई दरिया शामिल हो गया। और एक पेंटिंग और मैंने शेयर की आपके साथ। हाँ, ये वाली आखिरी शेर है। पेंटिंग अच्छी नहीं आ रही है। आई मीन आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज व्हाट आई कैन सी। हाँ, ठीक से नहीं आई है। ये मुझे लग रहा है आंसू गिर रहे हैं, ये शायद बादल हैं। ये बादल से, और ये लहरें हैं मेरे ख्याल से। जी। तो ये आखिरी शेर इसके ऊपर है कि जब कहा उसने तेरी आगोश से जाता हूं मैं, अश्क से इस तरह के दर्द बादल हो गया। वाह वाह, इस तरह के दर्द बादल हो गया। एक वाह। निगाह नाज की आंखों का कायल हो गया, दिल जो अपना था। थोड़ा सा लाउड बहुत खूब। आवाज थोड़ी सी ऊपर करें, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। एक निगाह नाज की आंखों का कायल हो गया, दिल जो अपना था वो बेगानों में शामिल हो गया। शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खूब। अगली पेंटिंग। बहुत खूब संदीप जी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये हाँ, ये है कि आई विश ये बहुत खूबसूरत दिख रही है। आई विश ये ब्लू स्क्रीन ना होती। आई डोंट नो व्हाई, बट ये पीडीएफ शेयर इसमें आता नहीं है जूम में अच्छे से। हाँ, तो आप शेयर कर दीजिएगा पेंटिंग्स, और सुजाता का लिंक भी शेयर कर देंगे तो देख सकते हैं वहां पर। हाँ, मेरी वेबसाइट का कर देंगे। एक आंसू, एक हसरत, एक दीपक, एक लौ, कुछ तो अपने पास जीने के लिए सामान था। वाह, एक आंसू, एक हसरत, एक दीपक, एक लौ, कुछ तो अपने पास जीने के लिए सामान था। बारिशों में बादलों का दर्द पिघला
इस तरह। बारिशों में बादलों का दर्द पिघला इस तरह, वरना हम समझा किए कि आसमां बेजान था। वाह 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 वाह। समझा किए कि आसमां बेजान था। हस्तिए अहले खुदा को सोच। इसमें एक और हाँ, पेंटिंग इसमें है। और पेंटिंग है, एक वो डेवोटी वाली है आगे। तो हस्तिए अहले खुदा को सोच कर हैरान हूं मैं। कौन सी है दिख रहा है हस्ती? लास्ट वाली। ये या हाँ। हस्तिए अहले खुदा को सोच कर हैरान हूं मैं। हस्तिए अहले खुदा में भी कोई इंसान था। वाह। अहले खुदा में बहुत इंसान था। एक चेहरे के सुकून ने मुझको बेकाबू किया। एक सीने में छिपा शायद कोई तूफान था। बहुत वाह एक सीने में छिपा शायद कोई तूफान था। वेरी नाइस, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है। मैं इसको बंद करके थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मिनिएचर ही अगर दिखता है कि ये दिख रहा है सबको? मिनिएचर दिख रहा है, आधा आधा दिख रहा है। ये क्या हो गया? मैं दिखाई देने लगी। पॉपी ओके। सो मैं एक और चीज अभी संदीप जी के बाद मैं फटाक से ये एक शेयर कर रही थी। और और कोई है जिसको पढ़ना था? नहीं तो मैं ये एक तीसरी पोएम थी, अगर आप शेयर करना चाहते तो बाद में पढ़ दूंगा मैं, कोई बात नहीं, पर पहले आप शेयर कर लीजिए। उस पेंटिंग के साथ है आपकी? वो पेंटिंग के साथ ही वो एक जो बुत वाली पेंटिंग है जो तो वो कर लिए, पहले करिए ना, मैं ओपन करती हूँ। एक सेकेंड। ओह गॉड। ओके हियर, कौन सी वाली? ये फोर्थ वन। हाँ। फोर्थ 1 2 3 4 ये वाली? हाँ ठीक है। तो ये हाँ ये भी। हाँ ये हाँ, ये जो है इस ये भी पहले मैं ये कहूँगा कि हम दोनों एक साथ ही हुए, इसको किसी एक सीन को देखकर हम कहेंगे बैठे हुए थे और हमें प्रेरणा वहां से आई, और फिर मैंने ये कविता लिखी और सुजाता ने उसके बाद ये पेंटिंग बनाई। तो इसका एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताते हुए, इसका नाम है जड़ चेतन। एक बुत, कुछ पेड़ और बादलों के साए, सबके सॉरी एक बुत कुछ पेड़ और बादलों के साए, सब के सब हैं विरह के जाए। ये बुत जो खड़ा है अकेला अपने पैरों के नीचे की जमीन के ऊपर, और ये पेड़ जो अपने ही पत्तों से बातें करता है और कभी कभी एक उड़ान भरता है बादलों को छूने के लिए, और कहता है कि जीवन और अजीवन अलग अलग हैं। ये बुत जिंदगी से दो चार होने का सपना लिए किसी अहिल्या की तरह अपने राम की बाट जोता है, और ये पेड़ शायद कोई कवि है जो अपनी कल्पना की उड़ान से इन बादलों को छू जाता है, और ये ख्वाबों की तरह उड़ते बादल चलते चलते कई बार हकीकत बनकर बरस जाते हैं। अगर ये सब बेजान है तो हर आत्मा इन्हीं की तरह बेजान है, शायद मैं भी, तुम भी, और हर हस्ती इसी तरह ख्यालों में उड़ती है, तसव्वुर के हिलोरे खाती है और सदा किसी राम की बाट जोती है। वाह बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। इसका मीडियम क्या है सुजाता जी? ये इस ऑयल पेंटिंग का ऑयल है? हाँ। अच्छा। और बाकी जो थी वो वाटर कलर था, और जो डिवोटी है दैट वाज एक्रेलिक। It's a mixed media. हाँ। See, can you see now? ये अच्छा दिख रहा है। Beautiful. This is okay. Let me quickly share. So this is one of our paintings. Okay, where did this go? Okay. Suddenly something happened. Okay. So now I go back here, and I don't think I'm sharing anymore, right? No. Okay, so I think when I placed the unshare button, then it came to live, but I think everybody else could not see it.
So yeah, so now let me quickly share this picture. इस पिक्चर की हिस्ट्री ये है कि ये मेरे एक मित्र हैं रश्मि सक्सेना प्रधान फेसबुक पर, और उन्होंने ये फोटो फेसबुक पर डाली। तो फिर मुझसे आग्रह किया कि अंशु इसके ऊपर तुम कोई कविता लिखो, और उसी दिन मैं इंडिया जा रही थी। तो ये मैंने एक्चुअली जापान में लिखी थी जब हमारा लेओ और था, तो उस टाइम पे मैंने इस पे कविता लिखी। और ये फोटो सबको दिखाई दे रही है, परिजात के फूल। सो कविता है फूल परिजात के। और वहां जाके मैं जब इंडिया गई, भाग्य से मुझे परिजात भी दिख गया, और मैंने कुछ बच्चे ना उसको ऐसे अपने हाथों में मल रहे थे, तो वो फूल सारे तहस नहस हो गए। फिर वो कहते कि नाक सूख के देखो, इसमें से खुशबू आ रही है फूलों की। तो ये कविता कुछ उस भाव को प्रदर्शित करती है। फूल परिजात के, हरी धूप के सूनेपन पर कैसा महामिलन, ओढ़ कर चंद्रमाओं को खिलखिला रहे हैं इतने सारे सूर्य, जाने किस बात पर। छू लो तो ठंडे कोमल, ओढ़ लो तो अंतर्मन खुशबुओं का। ये गिरे थे कल रात जब एक मद भरे हवा के झोंके ने किसी डाली का तप भंग किया। बांध लो हथेलियों के अवगुंठन में, या बना लो बिछौना इनको। प्रबल अभिमान में भी कुचलना इन्हें सहज न होगा, कि मल देंगे तुम में ये अपने जैसा कुछ, बन जाओगे तुम भी हर सिंगार। निर्झर की कोमल फुहार, उज्जवल अंतर जिसका शीतल अंगार। बिखर जाओगे गुनगुनाते कोलाहल से, किसी दूब की खामोशी पर अकस्मात बनकर परिजात। थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर अंशु। या तो ये मेरी ये तुमसे जुड़े बिना में है, मेरी कविता संग्रह से लिया है। मतलब जब मैंने ये लिखी थी तब तो ये संग्रह नहीं आया था, पर उसके बाद ये कविता संग्रह में है। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और हमने सभी की रचनाएं और सभी का जो आर्ट वर्क था पढ़ा, देखा, चखा। और मूविंग फॉरवर्ड इसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। प्रॉब्ली रॉबर्ट की हम अब इंडिपेंडेंटली इसको कंडक्ट कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड। तो ये मेरे लिए पहला टाइम था जब रॉबर्ट वाजंट प्रेजेंटिंग एंड आई हैड टू टेक अप दिस। सो थैंक यू। और होपफुली हमारा अगला कार्यक्रम अगले महीने की 26 तारीख को होगा, या चौथे शनिवार को। तो मैं आपके साथ उसके बारे में जो हमारी थीम है वो शेयर करूंगी। बौछार के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी वंस इट इज आउट। थैंक यू। बाय, नाइस मीटिंग यू। बाय एवरीवन। धन्यवाद श्याम जी, बहुत बहुत आभार आने के लिए। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। You're welcome. So I'm not sure because maybe Poppy next time I can give you the hosting thing so that you can also allow people, because there were some people and I sort of couldn't react in time and they had to leave. So that was unfortunate. Yes, definitely. Chalo. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye. थैंक यू। बाय एवरीवन। Bye. नमस्ते श्याम जी। जी जी मैम, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। चलिए बाय।